हेलो स्टूडेंट्स, एल्गी की लेक्चर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी का ही एक ख़ास अपेंडेज जिसे हम बोल सकते हैं, जो एल्गी में गति के लिए सहायक होता है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला अपने आप में एक बहुवचन शब्द होता है और एक वचन के लिए हम फ्लैजिलम वर्ड को यूज़ करते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें फ्लैजिलम की, तो एल्गी की जो मोटाइल सेल्स होती हैं उनके लिए इसे अपन लोकोमोटरी यानी कि जो गति के लिए वर्ड यूज़ होता है लोकोमोटरी, वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या प्रोपेलिंग स्ट्रक्चर के रूप में हम इसकी बात कर सकते हैं। प्रोपेलिंग का मतलब होता है जैसे रॉकेट है ऊपर जाता है तो वो प्रोपेलिंग मोमेंट से जाता है, यानी कि पीछे से जो धक्का लगता है उससे कोई चीज़ आगे की तरफ प्रोसीड होती है, तो दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज प्रोपेलिंग एक्शन। तो फ्लैजिलम जो है वो लोकोमोशन के काम आता है, गति के काम आता है, या जो मेन बॉडी जो होती है, जो एल्गल सेल की बॉडी होती है, चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो चाहे वो गैमेटिक सेल हो, उसको एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेल करने के लिए भी एज ए स्ट्रक्चर फ्लैजिलम है वो काम करता है। तो हम इससे जुड़े हुए कुछ जो बातें हैं जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझनी होती हैं, और इवन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, उनको हम वन बाय वन करके इस लेक्चर में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइन प्रोटोप्लाज्मिक विप लाइक थ्रेड्स हैं जो केवल मोटाइल सेल्स में पाई जाती हैं। जिन सेल में गति होती है उनको हम मोटाइल सेल्स बोलते हैं, और जिनमें गति नहीं होती है उनको हम नॉन मोटाइल सेल्स बोलते हैं। और एल्गी की वो सेल्स जिनमें गति पाई जाती है, ऐसी मोटाइल एल्गल सेल्स में गति के लिए जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है दैट इज फ्लैजिलम। और फ्लैजिलम की अगर हम बात करें तो ये एक फाइन का मतलब बहुत ही पतला सा प्रोटोप्लाज्मिक जो जीव द्रव्य होता है उसी का एक प्रकार का सेल से बाहर तक निकला हुआ भाग होता है, कि फाइन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो विप लाइक, विप बोलते हैं कोड़े को, जैसे चाबुक जो होता है, कोड़ा जो होता है उसे अपन विप बोलते हैं। तो एक फाइन प्रोटोप्लाज्मिक विप लाइक धागे जैसी संरचना है जो मोटाइल सेल्स के पास पाई जाती है। तो आपने ऑलमोस्ट पीछे की क्लासेस के अंदर सेवरल टाइम्स एल्गल सेल्स के लिए भी फ्लैजिला को ड्रा किया है, बैक्टीरियल सेल्स के लिए भी आपने फ्लैजिलम को ड्रा किया है, और इवन कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वहाँ जो सिंगल सेलुलर फॉर्म्स हैं उनके लिए भी आपने जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लैजिलम को सेवरल टाइम ड्रा किया है। तो आप समझते हैं कि जो सेल्स होती हैं उनसे बाहर निकली हुई एक पतली सी धागे जैसी संरचना होती है, लेकिन अगर हम इसको बहुत ही एग्जैक्टली बोलना चाहें तो ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और जो रेड एल्गी हैं उनमें हमें फ्लैजिलम देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि हम जो साइनोबैक्टीरिया हैं और जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर हमें लाइफ की किसी भी अवस्था में ना तो उनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, ना उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमें फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इन ब्राउन एल्गी जो भूरे से वाल होते हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो वहाँ केवल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं केवल उन्हीं में हमें फ्लैजिलम देखने को मिलेगा, यानी कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, उनमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो पर्टिकुलर जो भी हमारी एल्गल क्लास है उस एल्गल क्लास के अंदर फ्लैजिलम की हालत या फ्लैजिला की कंडीशन क्या रहती है, वो जनरल आइडिया आपको ऐसे बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि बीजीए में हमें फ्लैजिलम नहीं मिलने वाला है, रेड एल्गी में हमें फ्लैजिला नहीं मिलने वाले हैं, और ब्राउन एल्गी की जो सोमेटिक सेल्स हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वहाँ पर भी हमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्लैजिलम अपने आप में एक हाईलाइन स्ट्रक्चर होती है। हाईलाइन का मतलब होता है जो कलरलेस होती है, उसे अपन हाईलाइन बोलते हैं, हिंदी में इसको काचाब बोलते हैं, जिसमें से आर पार दिखता हो हाईलाइन जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस जो स्ट्रक्चर होती है। एमरजेंसीज का मतलब सेल से बाहर निकला हुआ, एक बाहर निकल करके आया हुआ भाग होता है ऑफ साइटोप्लाज्म एमर्जिंग थ्रू सेल वॉल पोर। तो जो
जो भी पर्टिकुलर सेल होती है, चाहे वो सोमेटिक सेल हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सेल हो, उस प्लांट है, एल्गी है तो डेफिनेटली प्लांट्स हैं तो डेफिनेटली उनकी सेल से बाहर सेल वॉल होती है। और जहाँ से ये प्रोटोप्लाज्म बाहर निकलता है उस जगह पे सेल वॉल में एक पोर होता है, और उसी पोर से हमारा जो फ्लैजिलम है वो साइटोप्लाज्म के एक एमर्जिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। तो सेल वॉल के अंदर एक खास जगह जहाँ पे छेद होता है उसमें से होकर के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बाहर तक निकलता है, और वही फिर बाद में हमें फ्लैजिलम के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम एक जनरल बात करें तो डिफरेंट जो एल्गी की क्लासेज हैं, अलग अलग जो एल्गी के ग्रुप्स जो हम टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन के अंदर आगे बातें करेंगे, तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग एल्गी की क्लासेज में फ्लैजिला का जो नंबर है उसको लेकर के, किस प्रकार के हैं उनके टाइप्स को लेकर के, और सेल के ऊपर उनके लगने का तरीका क्या है, पोजीशन जो होती है उसके आधार पे हमें बहुत सारा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग क्लासेज में इनका नंबर, टाइप और पोजीशन हमें डिफरेंट मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप स्पेसिफिक और पर्टिकुलर क्लास स्पेसिफिक जो इनका पैटर्न होता है, चाहे वो संख्या को लेकर के हो, टाइप या पोजीशन को लेकर के हो, ये काम आता है, कहाँ काम आता है, यूज्ड एज प्रिलिमिनरी कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन। तो एल्गल क्लासेस को जब हम कैटेगराइज करते हैं, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन में भी एक महत्वपूर्ण करैक्टर के रूप में फ्लैजिला के करैक्टर्स को काउंट किया जाता है। इसके बाद में हम नॉर्मल इससे जुड़े हुए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो पहला टर्म हमारे पास है आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल से इक्वल साइज्ड हों, ये शेप में भी एक जैसे हों और साइज में भी एक जैसे हों, तो ऐसी कंडीशन को हम आइसोकॉन्ट कंडीशन बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम के अंदर दो फ्लैजिला हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों फ्लैजिलम बिल्कुल से सिमिलर प्रकार के हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोकॉन्ट कंडीशन। इसी कंडीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे वाले पैटर्न से, दैट इज़ नॉन एज हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिलेगी वो हेटेरो है। हेटेरो का मतलब होता है अनइक्वल, जो असमान होता है उसके लिए अपन हेटेरो वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो असमानता है वो साइज को लेकर के भी हो सकती है और टाइप को लेकर के भी हो सकती है। जैसे पहले वाले डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्लैजिलम बड़ा है और एक फ्लैजिलम छोटा है, तो साइज को लेकर के भी वेरिएशन हो सकता है। और इवन ये एक दूसरी टाइप का है और जो इधर मुड़ करके आया हुआ है ये एक अलग प्रकार का है। तो हेट्रोकॉन्ट के अंदर दोनों कंडीशन इंक्लूड होती हैं, या तो वो साइज में वेरिएबिलिटी आपको अनइक्वलनेस मिलेगी या आपको टाइप के अंदर भी इनइक्वलनेस है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद में एक वर्ड होता है ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी ऐसा जो कण जैसा दिखता हो, तो उसे अपन बोलते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। और एक बिल्कुल से कण जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी पोजीशन बड़ी खास होती है। क्या खास होती है कि जहाँ पे हमारा फ्लैजिलम स्टार्ट होता है, किसी भी सेल के ऊपर फ्लैजिला जो हमें पाया जाता है, तो वो जहाँ से निकल रहा होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर फ्लैजिलम का आधारीय भाग होता है, उसे बोलते हैं बेस ऑफ फ्लैजिलम। तो बेस ऑफ फ्लैजिलम जहाँ होता है उसके जस्ट बेस वाली जगह के ऊपर जो एक दाने जैसी संरचना प्रेजेंट होती है, उस दाने जैसी संरचना का नाम होता है ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि फ्लैजिला कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं। तो नंबर 1 टाइप होती है विप्लेस, और इसका दूसरा नाम एक्रोनिमेटिक भी होता है, और इसी टाइप को हम पैक्ड जी सेल टाइप भी बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो विप्लेस प्रकार का फ्लैजिलम होता है उसकी सतह, फ्लैजिलम की जो सतह होती है, जो सबसे बाहर की जो सतह होती है वो बिल्कुल से चिकनी होती है, स्मूथ होती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आउटग्रोथ या कोई भी अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे फ्लैजिलम जिनकी आउटर सरफेस स्मूथ हो, विदाउट किसी अपेंडेजेस हो, विदाउट किसी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हो, उनको हम बोलते हैं विप्लेस और एक्रोनिमेटिक या पैक्ड जी सेल टाइप का
फ्लैजिलम। इसका कंट्रोवर्सी दूसरा टर्म होता है टिनसेल। टिनसेल को हिंदी में कुर्च कसाबिका बोलते हैं, या इनको हम पैंटोनेमेटिक या फ्लिमरजिशल भी बोल सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देंगे। अगर हम बात करें तो जो विप्लेस प्रकार का फ्लैजिलम होता है उसकी सतह बिल्कुल से स्मूथ होती है, लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें टिनसेल से तो टिनसेल प्रकार का जो फ्लैजिलम होता है उसकी सतह के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो निकले रहते हैं। विप्लेस में बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है ये वाली, जबकि टिनसेल के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें इसकी आउटर सतह के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हें अपन बोलते हैं फ्लीमर हेयर्स। जैसे यहाँ से वर्ड आ रहा है ना फ्लीमर, इनको हम फ्लीमर हेयर्स भी बोल सकते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है मैस्टिगोनीमा। इस डायग्राम में बढ़ा करके देखने पे आपको नाम दिख जाएगा। दिस इज मैस्टिगोनीम्स, MASTIGONEMES। तो सिंगल रो भी हो सकती है और इनकी डबल रो भी हो, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं तो दोनों साइड में दो पंक्तियां इन फ्लीमर हेयर्स की लगी हुई हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ ऐसी क्लासेस भी हैं जैसे कि यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा है, इसमें हमें क्या मिलेगा कि केवल एक साइड में ही फ्लीमर हेयर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो बिल्कुल से आपको क्लियर कर लेना है, विप्लेस में स्मूथ सरफेस है, किसी भी प्रकार का कोई फ्लीमर लाइक अपेंडेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। जबकि टिनसेल में हमें साइड के अंदर जो मेन सरफेस है, सरफेस से साइड्स के अंदर हमें फ्लीमर हेयर्स, बहुत ही पतले पतली धागे जैसी संरचनाएं हैं जिनको हम फ्लीमर हेयर्स बोल सकते हैं, जिनको मैस्टिगोनीमा बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इनकी दो पंक्तियां होती हैं मोस्टली, लेकिन यूग्लिनोफाइटा और पायरोफाइटा में फ्लीमर हेयर्स केवल एक ही साइड में पाए जाते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक खास कंडीशन हमें देखने को मिलती है कारा के अंदर, कि कारा का जो फ्लैजिलम होता है उस फ्लैजिलम का टाइप ना तो विप्लेस प्रकार का होता है ना टिनसेल प्रकार का होता है। वहाँ जो आउटर सरफेस होती है वो फ्लीमर हेयर्स के द्वारा कवर्ड ना होकर के स्केल लाइक सल्क जैसे, फ्लीमर हेयर लंबा और पतला होता है जबकि स्केल है वो छोटा और चपटा होता है और बिल्कुल से चिपकी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो बिल्कुल सल्क जैसी, स्टिप का मतलब कड़ा, जो थोड़ा सा दृढ़ता जिसमें हो उसको अपन स्टिफ बोलते हैं। तो स्केल लाइक स्टिफ हेयर्स हैं, उनके द्वारा जो सराउंडिंग है सरफेस, जो आउटर सरफेस है वो कवर्ड होती है इन केस ऑफ कारा फ्लैजिलम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल रो ऑफ फ्लीमर हेयर्स किन में पाए जाते हैं तो आप बताएंगे कि यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा, इनमें हमें देखने को मिलता है। स्केल लाइक स्टिफ हेयर से कवर्ड फ्लैजिलम किस में मिलते हैं तो हम बता सकते हैं कि जो कारा है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं वेरिएशन इन नंबर ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला की जो संख्या होती है उसको लेकर के भी अलग अलग ग्रुप्स में, क्लासेज में बहुत बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली 2 फ्लैजिला या 4 फ्लैजिला जो बिल्कुल इक्वल साइज़ के होते हैं और जिनकी स्मूथ सरफेस होती है, विप्लेस टाइप जो होते हैं, वो हमें क्लोरोफाइसी के मोस्टली मेंबर्स में, या जो स्टोन वर्ड के अंदर आपके सिलेबस का एक मेंबर कारा है वो आता है। तो जो कारा है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें हमें मोस्टली स्मूथ सरफेस वाले विप्लेस फ्लैजिला मिलते हैं। नॉर्मली उनकी संख्या 2 होती है, कई बार इनकी संख्या 4 भी होती है। इसके बाद में क्लोरोफाइसी का ही एक ऑर्डर है जिसका नाम है ऊडोगोनियलिस, तो जिसमें हमारे सिलेबस का मेंबर ऊडोगोनियम आता है। वहाँ पे खास बात क्या होती है कि वो क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, लेकिन वहाँ पर फ्लैजिलम जो होते हैं उनकी संख्या काफ़ी सारी होती है और ये जितने भी फ्लैजिला होते हैं वो एक क्राउन की तरह लगे रहते हैं। जैसे अगर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें तो ये जैसे हमारी पास सेल आ गई, तो इस सेल का जो ये एंटीरियर भाग होता है, इस एंटीरियर भाग के ऊपर बहुत सारे फ्लैजिलम एक क्राउन के रूप में लगे रहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ऊडोगोनियलिस के मेंबर्स के अंदर फ्लैजिला जो होते हैं उनकी संख्या
क्लोरोफाइसिका मेंबर ही है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारी होती है और दे आर अरेंज इन ए स्पेसिफिक मैनर एंड दैट मैनर इज जस्ट लाइक टू ए क्राउन। तो क्राउन लाइक सेवरल फ्लैजिला एक साथ हमें एक एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर के रूप में कहाँ मिलेंगे, ऊडोगोनेलिस के मेंबर्स में देखने को मिलेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी चीज़ें बहुत ही सावधानी से याद रखनी होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अनइक्वल फ्लैजिला भी मिल सकते हैं, जैसे कि एक विप्लेस प्रकार का हो और एक टिनसेल प्रकार का हो। तो ऐसी कंडीशन हमें जैंथोफाइसी के मेंबर्स में मिलेगी, जिनको हम येलो ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं। तो जो नीचे वाला डायग्राम उसमें आप देख सकते हैं कि एक हेयरलेस फ्लैजिलम ये विप्लेस टाइप है, और दूसरा जो हेयरी फ्लैजिलम है उसको हम टिनसेल बोलेंगे, जिसमें मैस्टिक और नीम्स वो दोनों साइड्स में लगे हुए हैं। तो जो जैंथोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें हमें ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो एक प्रकार का ये हेट्रोकनॉट प्रकार का ही टाइप हो जाएगा अनइक्वल फ्लैजिला जैंथोफाइसी के। इसके बाद में खास कंडीशन डायटम्स के लिए होती है कि जो बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स जिन्हें हम डायटम्स के रूप में जानते हैं, उनमें टिनसेल प्रकार का फ्लैजिलम जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन उनकी संख्या पेयर्स में ना होकर के सिंगल होती है। तो सिंगल टिनसेल फ्लैजिला हमें कहाँ मिलेंगे, डायटम्स या जो बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से एक खास कंडीशन है कि जो भूरे सेवाल होते हैं, जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, उन फियोफाइसी के मेंबर्स में ये जो अनइक्वल फ्लैजिला हैं ये लेटरली इंसर्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे मैन बॉडी है, और इस मैन बॉडी से दो फ्लैजिला निकले हुए हैं। एक फ्लैजिलम ये ऊपर की तरफ घूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज टिनसेल फ्लैजिला, और दूसरा नीचे आया हुआ है, दिस इज विप्लेस टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो अनइक्वल साइज के, लेकिन वो भी एंटीरियर भी नहीं है, पोस्टीरियर भी नहीं है, लेटरल पोजीशन के ऊपर इंसर्टेड है। कि पार्श्व जो स्थिति होती है, लेटरल पोजीशन से निकले हुए फ्लैजिलम हमें कहाँ मिलेंगे, फियोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एल्गल जो फ्लैजिलम है उस फ्लैजिलम की फाइन स्ट्रक्चर की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गल फ्लैजिलम किस प्रकार की एक संगठन रखता है उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो मेन इसका कंपोजिशन है वहाँ पे कुछ फाइब्रिल्स होते हैं। ये फाइब्रिल्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स को आप लोग जब साइटोस्केलेटन या जब साइटोलॉजी के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बातें आपके पास आती हैं कि एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सब साइटोस्केलेटन का हिस्सा होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए पॉलीमराइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए फाइब्रिल्स होते हैं, लेकिन इन फाइब्रिल्स का अरेंजमेंट बहुत ही खास होता है। क्या अरेंजमेंट होता है कि हम इसको 9+2 पैटर्न के रूप में जानते हैं। 9+2 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो जगह पे हमें ये फाइब्रिल्स मिलते हैं। अगर हम बात करें इस डायग्राम से, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर ये जो दो फाइब्रिल्स हैं ये दो सेंटर में हैं, दीज आर सेंट्रल। इसके अलावा ये साइड में जो होते हैं दे आर पेरिफेरल। तो दो यहाँ पे सेंटर में होंगे जो जुड़े हुए नहीं होते हैं। खास ध्यान रखनी है कि सेंटर में दो होते हैं, दोनों ही जुड़े हुए नहीं होते हैं, और परिधि के ऊपर 9 होते हैं, वो आपस में पेयर्स में जुड़े हुए होते हैं। तो 9+2 का जो पैटर्न है फाइब्रिल्स का, वो एल्गल फ्लैजिलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके बाद में यहाँ पे दो वर्ड और आते हैं कि हम एक्सोनीम किसे कहते हैं, एंड पीस किसे कहते हैं, और पेरिफेरल फाइब्रिल्स तो आपने अभी देख लिया कि सेंट्रल के चारों तरफ जो रिंग बनाते हैं वो पेरिफेरल्स होते हैं। एक्सोनीम का मतलब होता है कि जो सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं, जो सेंट्रल 2 वाले हैं, ये आगे तक जाते हैं, मतलब कि जो फ्लैजिलम का एंड होता है वहाँ तक इनका जो पोर्शन है उसको हम एक्सोनीम बोलते हैं। और लास्ट के अंदर जाकर के जो ब्लंट स्ट्रक्चर बन जाए, जहाँ पे फ्लैजिलम का एंड होता है वो या तो टैपर्ड स्ट्रक्चर होती है, या ब्लंट होती है, या ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस लास्ट भाग को हम एंड पीस बोलते हैं। यहाँ जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दो कहाँ पे होते हैं, उनकी पेरिफेरी के ऊपर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 9 का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, और ये जो अरेंजमेंट है इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ये प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, यानी कि सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से नीचे पाई जाती है, वो पोर में से होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 9+2 का जो अरेंजमेंट है उसको चारों तरफ से कवर करती है। और जो बेसल बॉडी थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे फ्लैजेलम स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहाँ पे सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, जो सेंट्रियोल से लगभग मिलती है, उसको अपन बेसल बॉडी या ग्रेन्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। और साइड के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे हम इनकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ऊपर वाले के अंदर तो फ्लैजिलम को जब बीच में से इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर 2 माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, जबकि पेरिफ्री के ऊपर 9 हैं और ये आपस में पेयर्स में जुड़े हुए होते हैं। हम मतलब कि 9 हैं वो पेरिफ्री के ऊपर आपको मिल जाएंगे, 2 सेंटर पोजिशन है और 2+9 का जो अरेंजमेंट है ये आपको इस माइक्रोग्राफ से समझने को मिल सकता है। नीचे वाला जो माइक्रोग्राफ है ये हमें दिया गया है बेसल बॉडी का क्रॉस सेक्शन के रूप में, कि बेसल बॉडी के अंदर इस प्रकार का नहीं होता है, वहाँ पे तो स्ट्रक्चर वो जस्ट लाइक जो सेंट्रियोल है उससे रिजेंबल करता है। तो ये तो हमारे पास बातें रही कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो एल्गल फिलामेंट है उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूलिन से बने हुए फाइब्रिल्स हैं, दे आर अरेंज इन द 9+2 पैटर्न। 2 वाले हैं वो सेंट्रल फाइब्रिल्स बनाते हैं, 9 वाले पेरिफेरल बनाते हैं और इनसे मिलकर के एक्जोनीम बना होता है और लास्ट के भाग को हम एंड पीस बोलते हैं। सबसे नीचे वाले भाग जो ग्रेन्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है दैट इज ब्लीफेरोब्लास्ट और बेसल बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तो आपने समझा एल्गी के अंदर फ्लैजिलम को लेकर के जो स्ट्रक्चर को लेकर के बातें रही हो, चाहे संख्या को लेकर के बातें रही हो, चाहे पोजीशन को लेकर के बातें रही हो, या जनरल पॉइंट जो फ्लैजिलम के साथ में हमें याद रखने चाहिए, वो सारे इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और प्रॉपर इसको क्लास से आप तैयार करें। ओके देन, थैंक यू।